हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करके लगा लिया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज उसका डिस्कशन। और आप लोग का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। बीच में छोड़ देने से फ़ायदा नहीं। माना कि शुरू का 15 से 20 क्वेश्चन है दोस्तों, वो इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है। तो आप लोग लास्ट तक देखिए। जीके का जीएस का जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ शब्द के सटीक विलोम का चयन करें। तो अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा वो हमारा सर्वज्ञ, यानी सभी तरह से महत्वपूर्ण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनें। तो आय का व्यय उल्टा हो जाएगा दोस्तों, सरल का कठिन हो जाएगा, गुरु का लघु एवं धर्म का धार्मिक, या जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा, धर्म का ये अलग होगा दोस्तों। अगला है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो छाती पर सांप लौटना का मुहावरे का जो है वो ईर्षा होना, क्या ईर्षा होना। जैसे किसी को देखकर बोलता है ना कि तुम मेरी तरक्की, अगर मेरी तरक्की बढ़ रही है तो तुम्हारे छाती पे सांप लौट रहा है। जो अधिक बोलता है एक शब्द में क्या कहते हैं? तो हम सबको पता है जो अधिक बोलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं, वाचाल। और प्रवक्ता की बात करें दोस्तों, तो प्रवक्ता जो है वो बोलने वाला होता है किसी पक्ष के तरफ से। सही शब्द विन्यास का चयन करें। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा मार्गदर्शक जो है यह सही है। अगला है, लपटा हुआ पराग पर सनी सवाद मकरंद, इस पद में कौन सा काव्य दोष है? तो बात करें दोस्तों इसमें, तो इसमें जो है ग्रहमत्व है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर से पैर तक एक शब्द। तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द का हम उपयोग करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? अपाद मस्तक। कनक कनक में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक में जो अलंकार है दोस्तों वो यमक है। कौन? यमक अलंकार है। उल्टे छुरे से मुड़ने का मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टे छुरे से मुड़ने के मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वह मूर्ख बनाकर ठगना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। उत प्लस ज्वल का संधि क्या होगा? तो उत प्लस ज्वल जो संधि होगा दोस्तों वह हमारा उज्ज्वल हो जाएगा। आगे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों इसमें जो है पार्ट बी इरर है हमारा। नहीं दोस्तों, इसमें जो पार्ट हो जाएगा क्या? पार्ट सी इरर होगा दोस्तों, ही लेफ्ट। एंड 12 नंबर की बात करें तो 12 में भी जो इसमें जो है पार्ट सी ही इरर है, पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल। अगला है बेस्ट एक्सप्रेशन। तो इमिकेबल का जो बेस्ट एक्सप्रेशन होगा दोस्तों वो फ्रेंडली हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें इंटीग्रेशन, तो इसका जो राइट अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? वह फ्रेगमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो है स्पेल्ड जो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे जीके के प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो हमारी आकाश गंगा जो है दोस्तों इसकी आकृति है जो है सर्पिलाकार है। कैसी? सर्पिलाकार है। और हम लोग कौन सी आकाश गंगा में रहते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। तो एक तरफ सम्राट है, दूसरा तरफ मकबरा है। तो बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो बाबर का मकबरा जो है वह काबुल में है। कहाँ? काबुल में है। और इसे जो है किसने? अकबर ने उनके मकबरा को काबुल में दफनाया गया था। अकबर को, बाबर को काबुल में फिर से दफनाया गया था, क्योंकि बाबर की जो इच्छा थी वह काबुल की थी। अकबर की बात करें दोस्तों तो अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदरा में है। कहाँ? सिकंदरा में है। एवं जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का जो है वह लाहौर में एवं शाहजहां का आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त किया था? तो यह कौन सा गणतंत्र था दोस्तों? तो वह मल्ल के गणतंत्र में, मल्ल के गणतंत्र में भगवान बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला है,
निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो नरम दल और गरम दल का विभाजन था तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वहां जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बात करें दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान का, तो यह जो है देहरादून में। कहाँ? माफ कीजिए, यह जो है नागपुर में है। कहाँ? नागपुर में। अगला है, निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो संत दिया है दोस्तों, तो इसके अनुसार नामदेव हमारे सबसे पहले हो जाएंगे, उसके बाद कबीर, फिर नानक और मीराबाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। धान की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो धान की खेती जो प्रारंभ हुई थी वह किस काल में हुई थी? तो वह नव प्रस्तर काल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो हम सबको पता है दोस्तों, श्रीहरिकोटा जो एक प्रक्षेपण केंद्र है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो क्या है? तो वह जो है सूत पिटक है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बात करें लोकसभा के पहले अध्यक्ष की, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो कोई अखिल भारतीय जो सेवा है दोस्तों वह संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प करके पारित करते हैं। अगला प्रश्न है, NIO का पूरा स्वरूप क्या है? यानी NIO का फुल फॉर्म क्या है? तो NIO का फुल फॉर्म जो है वह न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद एक असंवैधानिक है? तो यह जो घोषणा सबसे पहले किस न्यायालय उच्च न्यायालय की थी? तो यह केरल हाई कोर्ट ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता दोस्तों वह 1972 ईस्वी में हुआ था। कब? 1972 ईस्वी में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत जो है दोस्तों विभिन्न तरह के से ऊर्जा प्रकार से, जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त करता है वह तापीय ऊर्जा से करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्टैगफ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो बात करें दोस्तों दुर्लभ मुद्रा की, तो दुर्लभ मुद्रा जो है एक ऐसी मुद्रा आती है जो आसानी से सुलभ ना यानी उपलब्ध ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रीय आकलन के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों वह कौन सा? तो NSO। कौन है? NSO। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो। भारत में अधिकांशतः वन संपदा का मालिक कौन है? तो भारत में जो है दोस्तों वनों का जो उस पर आधार अधिकार होता है वो उसके राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो प्रारंभिक में जो बौद्ध के साहित्य थे दोस्तों वो पाली भाषा में रचे गए थे। किसमें? पाली भाषा में। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो ताप विद्युत उत्पन्न करता है वो महाराष्ट्र राज्य करता है। कौन? महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो हम सबको पता है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो है ए हो ह्यूम की सहायता से 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिर को जो उत्तर शैली है दोस्तों वह नागर शैली में जानी जाती है। किसमें? नागर शैली में। वह दक्षिणी की बात करें दोस्तों तो यह द्रविड़ शैली में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर के तरह एक दिन जिया जाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों वह टीपू सुल्तान का, मैसूर के सम्राट टीपू सुल्तान का है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए दोस्तों औरंगजेब ने जो है किसे भेजा था? तो औरंगजेब ने जो है राजा जय सिंह को भेजा था। अगला है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा से जो प्रसिद्ध है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो पूरे विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जो थी दोस्तों वो श्रीलंका की एस भंडार नायके थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत में वन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान जो है दोस्तों ये कहाँ? तो यह जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें इससे पहले क्या पूछा गया था, तो हम लोगों ने देखा था भारत में पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, क्या? पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ था? तो यह जो है दोस्तों कहाँ था? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। तो यह जो दोस्तों नागपुर में था। कहाँ? नागपुर में। अगला, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डिब्बे जो कपूरथला एवं पेरम्बू में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है दोस्तों मैक्सिको की मुद्रा है। कहाँ? किसकी? मैक्सिको की मुद्रा है। इंदिरा आवास योजना किस लोगों को सहायता देने की वाली योजना है? तो इंदिरा आवास योजना है दोस्तों वो गरीब ग्रामीण को आवास देने की योजना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जिसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है दोस्तों वो मेघा पाटेकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल जो है दोस्तों यह एक चित्रकार है। क्या? चित्रकार हैं। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। किससे? भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी इंटरेस्ट ऑफ फ्लोरेंस किसके लिखी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है तो यह जो लिखी गई दोस्तों सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो उसको हटाने का जो अधिकार है दोस्तों वो संसद के पास है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो यह जो दोस्तों उड़ीसा की उपज है। अगला प्रश्न हमारा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है दोस्तों वह लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया? तो वह 7 सागर को तैरकर पार करने वाले जो प्रथम महिला थी वह बुल्ला चौधरी थी। कौन? बुल्ला चौधरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो दोस्तों बाघ एवं हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, वन महोत्सव किसके लिए संबंधित है? तो वन महोत्सव जो दोस्तों पेड़ लगाने के लिए से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की जो अवधि है दोस्तों अप्रैल से मार्च है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादों की कोटि जो है दोस्तों ये किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो यह जो एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, तो यह जो है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष के आयु के लिए, जिनमें से जो पहले हो उस तक करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों विज्ञान का, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मरुद्भिद है? तो मरुद्भिद जो है दोस्तों वो कैंजुएना राइन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो दूध जो है दोस्तों दही में परिवर्तित होता है वह किस कारण से होता है? तो वह जीवाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन जो दोस्तों एक हार्मोन है। मरकरी सल्फाइड क्या है? तो बात करें दोस्तों मरकरी सल्फाइड की, तो यह जो है वर्मिलियन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैम किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? तो रैम जो है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने में समर्थ उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्र नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दोस्तों वह न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है, तो क्या परिवहन करती है? तो वह जो है ऊर्जा का परिवहन करती है। अगला प्रश्न हमारा, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए जो युक्ति है दोस्तों उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग विभव मापी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वो प्रोटीन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो हमारा क्या है? तो वह जो है हमारा हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों की लंबी अवधि तक तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? तो यह कौन है दोस्तों? तो यह जो है हमारा असंतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कुंडलियों की फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय की प्रबलता क्या होती है? तो चुंबकीय की प्रबलता जो दोस्तों वह बढ़ जाती है। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज दोस्तों वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग है दोस्तों वह जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो बल्ब फूटने पर जो तेज आवाज होता है तो वह जो होता है इसके अंदर सुन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना को जो दोस्तों जीन संश्लेषण के द्वारा के लिए आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की क्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी जो दोस्तों वह बंदर है। अगला प्रश्न है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार की किस्म है? तो यह जो है चावल की एक किस्म है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, वह पुष्पकलिका जिसके मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्राप्ति होती है, तो वह जो है लौंग है, लौंग। अगला, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल होता है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो ऐसा फल जो दोस्तों हमारा केला है।
अगला है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से, तो शरीर के उत्तेजना से जो संबंधित ग्रंथि है दोस्तों वो हमारा अधिवृक्क है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समान मानव शरीर कोशिका सूत्रों में की संख्या कितनी होती है, तो उसमें जो कोशिका सूत्रों की संख्या 46 होती है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करना है, तदनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए, तो उसे निशाना जो है दोस्तों मछली पानी की ऊपरी सतह पर लगाना चाहिए। अगला है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, तो यह जो है दोस्तों पास्कल के नियम का, किसका, पास्कल के नियम का। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो निम्न में से कौन सा नियम लागू होता हुआ, उसमें जो गति का पहला नियम लागू होगा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम के किस प्रकार के होने का ठंड ज़्यादा महसूस करते हैं, तो साफ मौसम में, किसमें, साफ मौसम में। किसी मिल्क ऑफ कोकून में सिल्क के धागों की लंबाई कितनी वर्ग होती है, तो वह जो है 400 से 600 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं, तो जल में कठोरता जो दोस्तों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग कमेंट का अगर इसको करिए, इसका अगर इसको सॉल्यूशन चाहे तो। अब वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूरत है। इसका जो आंसर हो जाएगा 91 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1440। अब 92 को सॉल्व करें तो इसका 465 आ जाएगा। अब 93 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर नंबर है हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें 94 को, तो 94 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर है 3 आएगा। अब 95 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आ जाएगा कितना, 5/6। दोस्तों 95 को सॉल्व करेगा तो 95 का ये होगा, माफ़ कीजिएगा। 96 को सॉल्व करेगा तो 96 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब 97 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 44। अब 98 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 32 सेंटीमीटर। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। एवं 100 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह कितना आ जाएगा, तो यह जो है 12.36%। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।